हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। स्टॉप चेजिंग। ठीक है, देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। जो लोग अपने पर्सन को नॉन स्टॉप चेज कर रहे हैं, क्यों चेजिंग है भाई, क्या गाइडेंस आ रही है। पहले इससे पहले लिया था कि थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है, जो कल की वीडियो आई थी। आज मेडिटेशन में ये इंट्यूशन आ रही है कि मेरे इतना समझाने के बावजूद भी बहुत लोग ऐसे हैं जो चेजिंग के लिए नहीं रुक रहे। चेजिंग उन्हें करनी है, मेरे मना करने के बाद भी कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। लेकिन कल की रीडिंग देखने के इमीडिएटली 1-2 घंटे बाद जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे ये इंट्यूशन आई कि बहुत लोग ने नॉन स्टॉप मैसेज किया। बताना तुम्हें स्वयं है तुम्हारे गॉड की, जिसको भी तुम मानते हो। मैं मेरा काम यार बहुत दिल से करती हूँ। यकीन मानो कि मेरा प्रोफेशन ज़रूर है, बट इस प्रोफेशन से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि वहाँ मेरी चाहत है। ठीक है, मैं बताई हूँ कल की कि कल मैं भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। नॉट ईजी। ये जर्नी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप अपने लिए जी रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। इसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। लेकिन मेरे मना करने के बाद आप सब ने मैसेज किया, और नतीजा क्या हुआ। कुछ के फ़ोन काट दिए गए, कुछ को बात ही नहीं की गई, कुछ को खरी खुरी सुना के उसी को ब्लेम कर दिया गया कि हाँ तुमने किया है। तो मैं कसम है बताना, इसलिए आज ये रीडिंग निकाल रही हूँ। स्टॉप चेजिंग, क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है, देखते हैं। आर के एंजल माइकल, आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल राफेल। प्लीज़ रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि आई एम जस्ट ए मीडिएटर। कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई भी हो, किसी की ऐसी ताब नहीं होती जो तुम्हें बता दे। हम अपने अगले सेकंड की सांस की गारंटी नहीं ले सकते। आपके फ्यूचर, आपके करंट सिचुएशन को बताने की औकात ही मेरी क्या है। ये जो कुछ भी है मेरे मालिक का दिया हुआ है, और मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने की ताकत भी मुझे वही देता है। ठीक है, तो देखती हूँ मालिक मेरे क्या कहते हैं आप सबके लिए। प्लीज़ एंजल्स, आर के एंजल। कल मेरी रीडिंग के बाद देखो बल्क में गिरा, और आई एम डैम श्योर कि 8 कार्ड आए होंगे। 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो। ये होती है समर्पण। जब आप सिलेंडर की भाव में आते हो ना, जब सब कुछ अपना वहाँ छोड़ते हो ना, ये भूल जाते हो ना कि तुम कुछ नहीं हो, जो करने वाला वो है ना, फिर वो होता है जो तुम चाहते हो। ये पता है, जो लोग दावा कर देते हैं कि हमें बड़ा प्यार है, हमें बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ा इश्क है, और डोर बंद करिए प्लीज़, सॉरी मेरी डॉटर आ गई थी, और उसके बाद कंडीशन डालते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझे बाबू सोना नहीं किया, अगर पार्टनर से इतनी थोड़ी इधर उधर हो गई तो आपकी फीलिंग चेंज होगी। दैट इज़ नॉट लव। किसी भी फॉर्म में प्यार की कंडीशन नहीं चेंज होती। एज ए मदर, अगर मेरी बेटी मर्डर भी करके आएगी तो मेरी फीलिंग उसके लिए नहीं चेंज होगी। दैट इज़ लव 200%। जैसा वो पर्सन है वो सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम्हें इम्पोर्टेंट देता है या नहीं देता है, नो मैटर। लेकिन तुम अगर सही हो और अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर्सन की बजाय वहाँ करते हो, वहाँ कंप्लेंट डालते हो कि मैं मेरी जगह सही हूँ, ये तुम जानते हो। मैं तो यही करती हूँ। मैं तो एवरीडे मेडिटेशन में कहती हूँ कि मेरा इंसाफ तुम्हारे हवाले है। तुम देख रहे हो कि मैं कैसी हूँ। दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा यार, हम तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे, और लोग क्या छोड़ेंगे कैटेगराइज करना। तो एहसास कराना उसका काम है। तो पूरे सिलेंडर के भाव में आओ। ये 8 कार्ड आँख के सामने आए हैं। ठीक है, हमेशा 8 लेती हूँ। और देखो मालिक ने क्या किया। चलिए ठीक है, आइए रीडिंग शुरू करते हैं। बहुत दिल भारी हो गया मेरे, इतने वॉर्न करने के बाद जो कल की हरकत आप सब ने की है। रियली डिसअपॉइंटेड मी, वेरी बैडली डिसअपॉइंटेड। देखो क्या हुआ है, फायर साइन ही आया है। कल के कार्ड में आया था वाटर एंड फायर, करेक्ट। मैंने कहा था आग और पानी, सोलमेट करें, सॉरी सोलमेट रीडिंग में आया था, नहीं कल के नहीं। आज आया है फायर एंड अर्थ। ठीक है, जैसा आपके पर्सन कंटिन्यूस एक ईगो, एक आपके लिए जो पिक्चर बना रखी है, उनको एहसास भी है कि चीज़ें उन्होंने गलत की, उसके बावजूद वो अपने ट्रैक से नहीं उतर रहे। और आपने क्या गलती की कि वापस से उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश की। क्या हुआ, स्ट्रेंथ आपकी हिट की गई था। एम्परर की एनर्जी से उन्होंने ऑपरेट आपको किया। तो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है, एरिस लियो सेजिटेरियस, नहीं फायर जिम, हाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, फायर साइन।
तो द एम्परर अगेन उन्होंने ईगो से ऑपरेट किया, पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाला। ये उनके लिए जिन्होंने मैसेज किया, कुछ के लोगों ने बड़े ईगो से कट कर दिया, उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्हें हटा दिया, इग्नोर ही कर दिया। यू आर नथिंग फॉर मी लाइक दैट। एस ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है? स्टॉप राइट नाउ, टेक द राइट एक्शन। अगर तुम्हारी डिग्निटी और तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के पे बात आ रही है तो इमीडिएटली स्टॉप, वहीं स्टॉप हो जाओ। एस ऑफ पेंटागन, तुम्हारा रिश्ता ऊपर वाले की नज़र में है तो अपने से सुधारने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें समर्पण भाव लाओ, सिलेंडर का की पोजीशन लाओ, खुद से ठीक मत करो, गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करो। जो चीज़ गलत तुम्हें हो रहा अगर उसको तुम अपने को गिरा के तुम भीख मांग रहे हो, यार ये गलत है यार। ये प्यार की, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रेम ऑलवेज इज़ ए रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट से शुरू होता है। अगर उस रिश्ते में वही नहीं है तो भाड़ में गया, इंटीमेसी भाड़ में गया। ये जब एक सिलेंडर के, अभी कुछ दिन पहले मेरे सर ने मुझे मेडिटेशन कराया था जिसमें हमें यही बताया जा रहा था कि जिससे भी चाहते हो उसकी हायर सोल के सामने खुद को सरेंडर कर दो। उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मदर फॉर्म में आओ, एज ए मदर की फ्रिक्वेंसी लेके आओ सबकी, जैसे हम बच्चे को केयर करते हैं उसकी हायर सोल से कनेक्ट करो। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने भगवान को बुलाओ, उसके बाद उसकी हायर सोल से कनेक्ट हो, उसको कहो, तो चीज़ें ठीक होंगी। यूनिवर्स का क्लियर आंसर है कि आपका रिलेशनशिप यूनिवर्स के हाथ में है, आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है आप सिलेंडर के भाव में मालिक की तरफ मुड़िए, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी सोल कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस नहीं आएगा। अगर आप बैलेंस है, आपका सोलमेट बैलेंस नहीं है तो उसको भी ट्रिगर मिलेगा, उसकी लाइफ से तब तक सुकून छीना जाएगा, तब तक उसको तोड़ा जाएगा जब तक कि वो सही रास्ते पे नहीं आता है। और ये यूनिवर्स करेगी, उसके अपने तरीके हैं सुधारने के, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट, वी हैव टू प्रे फॉर हिम और हर, ओके, कि वो इन चीज़ों को समझे और इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करें और इसे माने। बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली बियॉन्ड द एक जो सोसाइटी बाउंड्रीज है उसके ऊपर होता है यूनिवर्सल लॉ। उसे समझना होगा उन्हें, और यूनिवर्स अपने तरीके से समझाएगी। तब तक आप सबको अपना पेशेंस बहुत रखना है, बहुत अपना ख्याल रखिए। टावर का मूवमेंट चल रहा है, जुपिटर आपको बिल्कुल नॉलेज है क्योंकि उस रीडिंग से आप सब ने करेक्ट खुद को कर लिया था। उसके बाद जो गलती की है उसकी नॉलेज, उसका एहसास हुआ है। बहुत लोगों के बाद में ख्याल भी आया है जब ट्रिगर उन्हें मिला कि मेरी वीडियो का ख्याल उनके दिल में आया कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सबको जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो कसम है ऊपर वाले की, स्ट्रांगली क्लेम करना और बताना ज़रूर कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रांगली क्लेम करो, अपना बहुत ख्याल रखो, होपलेस मत हो क्योंकि तुम यूनिवर्स की नज़र में हो। अगर तुम सही हो तो सच परेशान होता है, सच थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ में आता है, बट वो हारता नहीं है। किसी भी कीमत पे कोई उस दाव से हरा सकता ना तुम्हारी कोई जगह रिप्लेस कर। आई एम वेरी सॉरी, मेरे कॉल्स आने लगते हैं, कॉल नॉन स्टॉप आते हैं और इस पर रीडिंग करने के लिए मुझे इंटरनेट ऑन ही रखना पड़ता है। तो बस मैं वही कह रही थी कि सच देखो कभी हारता नहीं। अगर तुम अपनी जगह सही हो ना, हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि तुम्हें, सॉरी अगेन कॉल, तो हो सकता है कि तुम्हें इमीडिएटली ये लगे कि ये चीज़ें तुम्हारे हक में नहीं है, बट होती तुम्हारे हक में है। क्योंकि जो भी पर्सन तुम्हारे साथ रॉन्ग है ना, अगर तुम सही हो तो उसकी इनर सोल को कन्फर्मेशन है, इनर सोल से वो कन्फर्म है कि तुम क्या हो, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं होती कि हर चीज़ को शब्दों से बर्बाद, हाँ ये शब्द मायने रखते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं आपको श्योरिटी देने के लिए। जब कोई पर्सन जिसे आप चाहते हो अगर वो अप्रिशिएट कर दे, एक लाइन वो आपके लिए बोल दे, तो शायद आपके लाइफ के मायने बदल जाते हैं। लेकिन वही इंसान अगर आपको कैटेगराइज कर दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस कर जाना, क्योंकि जिसके लिए आप जी रहे हो, जिसके से आप बंधे हो, जिससे आप अट्रैक्ट हो, वही आपको हर जगह कैटेगराइज करता है, तो वो चीज़ें तोड़ती जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन इन सब के ऊपर है यूनिवर्सल लॉ। जब आप ऊपर कनेक्ट हो जाते हो और अपनी सोल की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं।
और फिर होता है यूनिवर्स का खेल। तो पहले खुद को वहाँ कनेक्ट करो, वहाँ सरेंडर करो, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, इस बात का पूरा यकीन रखो। ये रीडिंग रेजोनेट होती तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूलो, 2-2 3-3 बार क्लेम करो ताकि इनर सेल्फ हार्ट चक्रा ओपन हो और खुद को हील कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दो। मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।